अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्लास के बारे में बात की थी। क्लास के अंदर हमने कुछ एट्रीब्यूट डिक्लेयर किए थे, एक मेथड को डिक्लेयर किया था एंड देन ऑब्जेक्ट, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके हमने उस मेथड को एक्सेस करके देखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर, डिफरेंस क्या है कंस्ट्रक्टर एंड मेथड के दरमियान, और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A constructor in C++ is a special method that is automatically called when an object of a class is created. अब कंस्ट्रक्टर को एक स्पेशल मेथड क्यों कहा गया है? क्योंकि जब जब हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करते हैं किसी भी क्लास के अंदर, तो फर्स्टली वो उस क्लास के नेम के साथ डिक्लेयर होता है। सेकंड, जब हम उस क्लास का जस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे मेन में जाके, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जबकि अगर आप सिंपल जो हम लोग मेथड बना के देखें, जो हम लोग मेथड बनाते थे, उसके अंदर ये था कि मेन के अंदर जाके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे उस क्लास का एंड देन उस मेथड को कॉल करते थे। जबकि कंस्ट्रक्टर और मेथड के दरमियान डिफरेंस ही यही है कि जो हम कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि मेथड को कॉल करने की ज़रूरत होती है। कंस्ट्रक्टर का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन होता है, जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। तो टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर, यूज द सेम नेम एज अ क्लास फॉलोड बाय पैरेंथेसिस। अब जो कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग जिस जो क्लास का नेम होता है वही सेम हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। जबकि मेथड के अंदर आप देखें तो उसमें ये था कि आपके मेथड का नाम कोई भी हो सकता है। कंस्ट्रक्टर और मेथड के दरमियान ये भी एक डिफरेंस है कि कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए हमें सेम क्लास का नेम यूज करना पड़ता है जिस क्लास के अंदर वो डिक्लेयर हो रहा होता है। Note: the constructor has the same name as the class. It always public and it does not have any return value. कंस्ट्रक्टर की कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होती। अब कंस्ट्रक्टर, अब हम प्रीवियस एग्जांपल ही ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्लास है एक मोबाइल नेम की, उसके अंदर ये पब्लिक कीवर्ड। अब देखें यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर एंड डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए सेम मोबाइल जो हमारी क्लास का नेम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम है। यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर किया एंड देन इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं कि सी आउट मोबाइल डिटेल्स, दो मोबाइल की डिटेल हम लोग शो करवा रहे हैं, ओप्पो एंड सैमसंग। यहाँ पे देखें कि जो मेजर डिफरेंस है देखने वाला कंस्ट्रक्टर एंड मेथड के दरमियान वो ये है कि हमने यहाँ पे मेन के अंदर जस्ट इस मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ये ऑब्जेक्ट का नेम है, ये नेम कोई भी हो सकता है। यहाँ पे मोबाइल के साथ आप एबीसी, ए, कुछ भी कोई भी नेम रख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट का। जस्ट हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली और ये डिटेल आपको डिस्प्ले करवा देगा। तो चलिए इसको कोड ब्लॉक में प्रैक्टिकली हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं कि एक कंस्ट्रक्टर वर्कआउट किस तरह से करता है। अब यहाँ पे वही क्लास कीवर्ड, क्लास का नेम मोबाइल, अब यहाँ पे पब्लिक का कीवर्ड। अब यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर को डिक्लेयर एंड डिफाइन करेंगे। यहाँ पे देखें मोबाइल, सेम जो हमारी क्लास का नेम है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। उसके बाद ये पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये कंस्ट्रक्टर डिफाइन होगा, सेम जिस तरह से मेथड होता है। जस्ट चेंज यही है कि हम जब कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं तो उसका नाम वही होता है जो हमारी क्लास का नाम होता है। अब यहाँ पे जस्ट एक मैसेज शो करवा लेते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर एंड डिफाइन हो गया। अब इस क्लास के बाहर जाके हम लोग मेन में आ जाते हैं।
अब मेन में आके हम लोगों ने जस्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे ही हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमैटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल जो क्लास का नेम है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कोई भी हो सकता है। जस्ट हमने इसको डिक्लेयर किया है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है। हमने कोई भी यहाँ पे कॉलिंग का जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म नहीं किया। जस्ट हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है क्लास का, अब ये ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेगा। यहाँ पे देखें मोबाइल डिटेल्स ओप्पो सैमसंग, ये जो हमारी इस कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने मैसेज शो करवाया है वो कॉल हो गया जस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से। अब यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस क्लियर करता चलूँ मेथड एंड कंस्ट्रक्टर के दरमियान। देखिए मेथड का हमने कहा था कि मेथड किसी भी नेम के साथ हो सकता है। अब यहाँ पे जिस तरह से हम लोगों ने पहले बनाया था, माई मेथड के नाम से मेथड डिक्लेयर किया था, यहीं पे हमने इसको डिफाइन भी कर दिया। अब देखें अगर जस्ट नेम चेंज हो गया, अब ये कंस्ट्रक्टर से क्या मेथड बन गया है। अब हमने इसको इसका जस्ट ऑब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ये कॉल नहीं करेगा। ये देखिए इसने कोई डिटेल शो नहीं करवाई। अब अगेन हम इसको कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर देते हैं। तो ये सारी डिटेल शो करवा रहा है। अब कंस्ट्रक्टर में हमने बात की थी कि जो है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्लास के अंदर हम लोग कुछ एट्रीब्यूट डिक्लेयर कर लेते हैं स्ट्रिंग टाइप के। यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का ब्रांड, कलर एंड इंटीजर टाइप की यहाँ पे मैं प्राइस डिक्लेयर कर लेता हूँ। अब ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, 3 एट्रीब्यूट जो है इसमें सेव होंगे, स्टोर होंगे। आप 4 भी करवा सकते हैं, जितने भी करवा लें, लेकिन मैं यहाँ पे जस्ट इन 3 एट्रीब्यूट्स के साथ काम करूँगा। तो यहाँ पे देखें स्ट्रिंग टाइप ए, स्ट्रिंग टाइप बी एंड स्ट्रिंग टाइप सॉरी थर्ड वेरिएबल हमारा इंटीजर टाइप है, तो इंटीजर टाइप सी। अब मैं इस लाइन को रिमूव कर देता हूँ जो हमने पहले बनाई है। अब यहाँ पे देखें ब्रांड इक्वल टू ए, अब वो हम लोगों ने वैल्यू रिसीव कर ली। कलर इक्वल टू बी एंड प्राइस इक्वल टू सी। यहाँ पे ये करने के बाद यहीं पे ही हम लोग इसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करवा लेते हैं। सी आउट ब्रांड नेम ब्रांड कलर इज कलर और यहाँ पे थर्ड है प्राइस। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये तीनों चीजें प्रिंट भी करवा ली। अब जहाँ पे हम लोग इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपनी तीनों वैल्यू पास कर देंगे। यानी कि यहाँ से मैं अपना जो मोबाइल नेम है वो ओप्पो दे रहा हूँ, जो ब्रांड नेम है सॉरी। उसके बाद उसका कलर वाइट कर लें और प्राइस उसकी कर लें 60,000।
अब क्योंकि हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर जो वैल्यू रिसीव करनी है उसने वो 3 करनी है, जो कि एट्रिब्यूट हमने 3 डिक्लेयर किए हैं, उसमें ब्रांड था, कलर था और प्राइस थी। अब इन तीनों जो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर एंड देन यहाँ पे शो करवा रहे हैं। अब नो एरर, यहाँ पे देखें ब्रांड नेम ओप्पो, कलर इज़ व्हाइट एंड प्राइस इज़ 60,000। जो वैल्यू हमने यहाँ से पास की वो एज़ इट इज़ यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के अंदर रिसीव हुई और उसने शो करवा दी। तो यहाँ पे एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि जिस सीक्वेंस के साथ आप यहाँ से वैल्यू सेंड करेंगे उसी सीक्वेंस के साथ वो रिसीव करेगा। लेट्स सपोज़ अगर यहाँ पे मैं सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देता हूँ कि यहाँ पे मैं कलर भेज देता हूँ और यहाँ से मैं उसका ब्रांड भेज देता हूँ। तो वैल्यू सेम इसी तरह से आगे-पीछे ही शो होंगी। यहाँ पे देखें ब्रांड नेम इज़ व्हाइट, कलर इज़ ओप्पो। ज यानी कि जिस सीक्वेंस से हम लोग यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो उसी सीक्वेंस से वहाँ पे रिसीव कर रहा है। एक और चीज़, अब जितने पैरामीटर उसने रिसीव करने हैं, यहाँ से उतने ही पैरामीटर आप लोग ट्रांसफ़र करेंगे। अगर यहाँ पे आप लोग कम या ज़्यादा पैरामीटर पास करते हैं, तो वो इस चीज़ का एरर देगा। यहाँ पे देखें कि उसने कॉल तो कर लिया, यहाँ पे देखें उसने कॉल तो कर लिया, लेकिन वो कह रहा है नो मैचिंग फंक्शन फॉर कॉल टू मोबाइल। अब क्योंकि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर पास कर रहे हैं, वो 3 कर रहे हैं, जबकि यहाँ से हम लोग उसको 2 पैरामीटर पास कर रहे हैं। तो जब आप इसकी वैल्यू पूरी पास करेंगे, तो ये रिस्पॉन्स करेगा। यहाँ पे देखें ब्रांड नेम ओप्पो, कलर व्हाइट एंड प्राइस इज़ 60,000। अब लास्ट चीज़ कि हम लोग जिस तरह से मेथड को जो है ना क्लास से बाहर डिफाइन करते थे, यानी कि डिक्लेयर उसको क्लास के अंदर कर लेते थे, लेकिन डिफाइन हम लोग उसको क्लास के बाहर जाके करते थे। ये भी हम लोग कर सकते हैं, सेम कंस्ट्रक्टर के साथ भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से जस्ट हम लोगों ने ये जो हमने इसको डिफाइन किया है क्लास के अंदर, इसको यहाँ से कॉपी कर लें। इस क्लास से बाहर आके यहाँ पे इसको पेस्ट करें। अब इस ऑपरेटर के एक तरफ हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम एंड एक तरफ हमारी क्लास का नेम एंड देन जो हमने एट्रीब्यूट उसमें डिफाइन किए हैं वो। यहाँ पे जस्ट हम लोग इसको डिक्लेयर कर लेंगे जिस तरह से हम लोगों ने मेथड को डिक्लेयर किया था, मोबाइल स्ट्रिंग बी एंड इंटीजर टाइप सी। अब यहाँ पे देखिए जस्ट हमने यहाँ पे इसको डिक्लेयर किया है, जो डिफाइन कर रहे हैं हम उसको वो क्लास से बाहर जाके कर रहे हैं। तो ये भी सेम रिजल्ट देगा। सॉरी, इसके दरमियान स्पेस नहीं आई। तो यहाँ पे देखें नो एरर, यहाँ पे सेम रिजल्ट। अब जिस तरह से हम लोग मेथड को क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह डिफाइन कर सकते थे, सेम इसी तरह से हम लोग कंस्ट्रक्टर को भी क्लास के अंदर और बाहर दोनों जगह डिफाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों का जो कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।